नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी में ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल आज से होगा समाप्त, बनेंगे प्रशासक, जारी हो सकता है आदेश। चंपत राय के दस्तखत वाले आईडी कार्ड किए गए अमान्य, राम मंदिर निर्माण से जुड़े कर्मचारियों को प्रवेश में भी दिक्कत। अमेठी में सीएमओ ऑफिस का सीनियर क्लर्क 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, पेंशन फाइल पास करने के लिए मांगी थी घूस। आगरा में पातालोक बना सड़क का गड्ढा, सपा नेता नितिन कोहली सीढ़ी लगाकर उतरे, विकास के दावों पर उठाई सवाल। कानपुर में एसटीएफ ने 171 प्रतिबंधित कछुओं के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, चीन बांग्लादेश रूस से जुड़ा तस्करी गिरोह व इनका। आज 33 जिलों में बारिश का अलर्ट, 45 शहरों में वज्रपात की चेतावनी, यूपी में और सक्रिय होगा मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रुक करते खबरों का, खबर आगरा से है। पातालोक बना सड़क का गड्ढा, सपा नेता सीढ़ी लगाकर गड्ढे में उतरा, सपा नेता नितिन कोहली गड्ढे में उतरा। जर्जर सड़क को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन, कमला नगर में अनोखा विरोध प्रदर्शन। बरसात में जल भराव और हादसों का खतरा, प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जर्जर सड़क को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन, आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। जर्जर सड़क को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन, कमला नगर में अनोखा विरोध प्रदर्शन। बरसात में जल भराव और हादसों का खतरा, प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पातालोक बना सड़क का गड्ढा, आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर, सपा नेता सीढ़ी लगाकर गड्ढे में उतरा, सपा नेता नितिन कोहली गड्ढे में उतरा। जर्जर सड़क को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन, जर्जर सड़क को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन। कमला नगर में अनोखा विरोध प्रदर्शन। बरसात में जल भराव और हादसों का खतरा, प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा से खबर आपको बता रहे, पातालोक बना सड़क का गड्ढा, सपा नेता सीढ़ी लगाकर गड्ढे में उतरा, सपा नेता नितिन कोहली गड्ढे में उतरा। अगली खबर का रुख करते गाजीपुर की कासमाबाद तहसील सभागार में एनडीए की चौपाल के दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2026 प्रदेश की ज्यादातर आपराधिक घटनाओं में यादव और मुस्लिम समाज के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सपा से जुड़े लोग अपराधों में पकड़े जा रहे हैं, सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन वर्ष 2017 का रिकॉर्ड तोड़ देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, जिसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा। राजभर कासमाबाद ब्लॉक स्थित महाराणा प्रताप सभागार में भाजपा द्वारा आयोजित एनडीए सरकार बेमिसाल जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पूर्वांचल की राजनीतिक स्थिति का सही आकलन नहीं है। राजभर ने दावा किया कि वर्ष 2027 के चुनाव में पूर्वांचल की 128 विधानसभा सीटों पर एनडीए को बड़ी सफलता मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सपा का जनाधार कमजोर हुआ है और जनता का भरोसा भाजपा एनडीए गठबंधन पर बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि गाजीपुर जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत दर्ज करेगा। अभी कल या परसों मैंने देखा तो ये जो नृत्य कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, आज भी अभी फोकस जारी हुआ था।
अभी डिटेल कल या परसों मैंने देखा कि 2026 में जितनी घटनाएं हुई हैं, आधे से ज्यादा घटनाएं जो हुई हैं उसमें यादव और मुसलमान ने किया है, आधे से ज्यादा। और ये कह रहे हैं सरकार बनाएंगे। अब अखिलेश जी ये जन्म तक छोड़ दीजिए, अगले जन्म की तैयारी करिए, क्योंकि जो स्थिति है ये सहारनपुर मंडल नहीं जीत सकते। ये झांसी मंडल में बहुत उछल रहे थे, हालत खराब हो गई है। वहां भी किस तरह का अपने कई लोगों ने कर दिया, इनके पार्टी के लोगों ने। पूरे प्रदेश में जो भी घटनाएं हो रही हैं, आप देखिएगा तो समाजवादी पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते नोएडा में हिंडन नदी के किनारे बसी कॉलोनियों में हिंडन नदी के बड़े जलस्तर की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बढ़े हुए जलस्तर से निचले इलाके के लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों से पानी से दूर रहने की अपील की है। वहीं नोएडा से गुजरते हुए ग्रेटर नोएडा होते हुए यमुना नदी में मिलने के बाद हिंडन नदी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियाँ स्थापित की हैं, साथ ही खतरे वाले स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए आश्रय स्थल तैयार किया है। अगली खबर का रुख करते मैनपुरी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक साथिर बदमाश को पकड़ा है। ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में तब आया जब थाना किसनी इलाके के ढंडोस पुल के पास पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस ने औरैया के रहने वाले बदमाश सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। सत्येंद्र पर करीब 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, 12 जुलाई को रामनगर क्षेत्र में एक चेन की स्नैचिंग की गई थी। उसी प्रकरण में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें एसओजी की टीम और थाना किसनी की टीम लगातार पिछले 5-6 दिन से लगातार मेहनत कर रही है, चीज़ों को देख रही है। आज उसी दौरान चेकिंग कर रही थी। चेकिंग करते समय ये जो व्यक्ति है, जो सीसीटीवी फुटेज में भी उसी तरीके का हुलिया था, वो आते हुए दिखा। पुलिस ने जब पीछा किया तो यहाँ ढटोस पुल के आसपास वो भागने लगा, जिसमें पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, जिसके पैर में गोली लगी। अगली खबर का रुख करते बदायूं की सहसवान नगर पालिका परिषद के वार्ड 24 के सभासद मोहम्मद उमर उर्फ बबलू ने एक कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है। पत्र में सभासद ने आरोप लगाया कि नगर पालिका कर्मचारी विपिन कुमार ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में कार्यालय आते हैं और महिलाओं व नागरिकों से अभद्र व्यवहार व आपत्तिजनक इशारे करते हैं। सभासद के अनुसार 18 जुलाई को जब उन्होंने कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा तो उनके साथ भी अभद्रता की गई और इस झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। सभासद ने दावा किया कि घटना का वीडियो साक्ष्य मौजूद है। उन्होंने एसडीएम से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, वीडियो व अन्य साक्ष्यों के परीक्षण और जांच पूरी होने तक कर्मचारी को संवेदनशील कार्य से हटाने की मांग की है। साथ ही दोषी पाए जाने पर कठोर विभागीय कानूनी कार्रवाई की अपील की है। सभासद का कहना है कि सरकारी कर्मचारी का ऐसा आचरण प्रशासन की छवि को धूमिल करता है। अगली खबर का रुख करते हैं मैठी के स्वास्थ्य विभाग पर एक बार फिर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएमओ कार्यालय में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ लेखा अधिकारी को कथित तौर पर
50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई के बाद पूरे विभाग की कार्यप्रणाली चर्चा का विषय बनी हुई है। इधर भेटुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में निरीक्षण के दौरान डॉक्टर और कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है। वहीं जामो सीएससी में भी एक मरीज ने इलाज के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ित द्वारा वायरल किए गए वीडियो में डॉक्टर और स्टाफ पर धन लेने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अमेठी स्वास्थ्य शिक्षा राज्य मंत्री राजा मनकेश्वर शरण सिंह का गृह जनपद भी है। फिलहाल संबंधित मामलों की जांच और विभागीय कार्रवाई जारी है। उसका बनवाने का क्या कहते हैं, मेडिकल बनाने का नहीं जा रहे हैं, ये पूरा बंद है। भैया जामो अस्पताल है, ये देखो ये डॉक्टर साहब गेट बंद कर लिए हैं, पैसा लिए हैं 5,000 और उसके बाद ये 8,000 रुपए मांग रहे हैं उसका बनवाने का क्या कहते हैं, मेडिकल बनाने का नहीं जा रहे हैं, ये पूरा बंद है। भैया जामो अस्पताल है, ये देखो ये डॉक्टर साहब गेट। जनपद अमेठी के स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार के कारनामे जहां सातवें आसमान पर हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग से लगातार भ्रष्टाचार की खबरें आना स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। भेटुआ सीएचसी में डॉक्टर एवं कर्मचारियों की लगातार अनुपस्थिति, फिर कारण बताओ नोटिस जारी होना कहीं न कहीं शिथिल प्रशासनिक क्षमता को भी दर्शाता है। वहीं अगर सीएचसी जामों की बात की जाए तो इलाज के नाम पर मरीज से अवैध वसूली करना, बदतमीजी एवं हाथापाई पर डॉक्टरों एवं स्टाफ द्वारा उतारू होना। हालांकि भ्रष्टाचार की कहानी लंबी है और जिले से लेकर सीएचसी तक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा अवैध धन उगाही का मामला निरंतर प्रकाश में आ रहा है। अगर बात की जाए प्रशासनिक केंद्र बिंदु सीएमओ ऑफिस की, जहां से पूरे जिले की निगरानी के लिए शीर्ष अधिकारी बैठते हैं, यहां पर भी भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। सीएमओ ऑफिस में ही तैनात वरिष्ठ लेखाधिकारी संजय मिश्रा को एंटी करप्शन की टीम ने घूस की रकम के साथ रंगे हाथों पकड़ा और फिर जेल भेज दिया। फिलहाल भ्रष्टाचार यहीं खत्म नहीं होता और आखिरकार शीर्ष अधिकारियों के नेतृत्व एवं जिम्मेदारियों का क्या, उनके द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन से सार्थक कदम उठाए गए। सवाल यह भी है, आने वाले समय में क्या भ्रष्टाचार मुक्त स्वास्थ्य विभाग होगा अथवा यूं ही क्षेत्रवासियों को समस्या का सामना करना पड़ता रहेगा। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में खबर मुरादाबाद से है, जहां समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि बीरा ने रामपुर विश्वविद्यालय को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्व मंत्री आजम खान ने क्षेत्र के लोगों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की थी। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की अनियमितता या कानूनी कमी पाई जाती है तो उसका समाधान कानून के दायरे में किया जाना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय को बंद करना उचित नहीं होगा क्योंकि यह राष्ट्र की संपत्ति है। हनुमानगढ़ी विवाद पर उन्होंने कहा कि धार्मिक मुद्दों को प्रमुखता देकर जनता का ध्यान विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मूलभूत मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के विदेश दौरों पर उठ रहे सवालों के जवाब पर रुचि बीरा ने कहा कि विदेश यात्राओं से नए अनुभव, आधुनिक तकनीकी और बेहतर कार्यप्रणालियों की जानकारी मिलती है जो देश के विकास में उपयोगी साबित हो सकती है।
सांसद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और युवाओं का पलायन गंभीर चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इन मुद्दों पर जवाबदेही बनते हुए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। अगली खबर का रुख करते खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने जन सामान्य को समयबद्ध और पारदर्शी राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तहसील कायमगंज एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसील परिसर की साफ सफाई, न्यायालयों के संचालन, अभिलेखों के रखरखाव, जन सुनवाई व्यवस्था तथा विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। जिलाधिकारी लंबित राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि नामांतरण, वरासत, सीमांकन, खतौनी संशोधन सहित सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभिलेखागार, रिकॉर्ड रूम, नजारत और उप निबंधक कार्यालय का भी निरीक्षण किया तथा अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखने और कार्यालयों में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही कर्मचारियों को आम नागरिकों के साथ शालीन एवं संवेदनशील व्यवहार करने की हिदायत दी। जिलाधिकारी ने तहसील पहुंचे फरियादियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उप जिलाधिकारी, सीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।